हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 मैथ अभ्यास 2A पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आज हम शानदार तरीके से शानदार वेब में चिन्हों का गुणा समझेंगे और घातांकीय रूप को समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम पहला नंबर सवाल को हल करते हैं और बताते हैं कि ऐसा इसका क्या मान है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान हालांकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन है। ठीक, ये हमारा घात है, तो पहले घात और आधार को समझ लेते हैं। ठीक, जिसे मान के चलिए a है और इस पे n घात है। ठीक, n घात का मतलब कोई पूर्णांक हो सकता है, कोई धन पूर्णांक हो सकता है, धन पूर्णांक हो सकता है। ठीक, और ये भी हमारी संख्या है। ठीक, चलते हैं देखते हैं, जिसे -2/3 2/3 पे 5 घात है। इसका मतलब यह होता है कि जितना घात लिखा होता है उतना ही बार संख्याओं का गुणा किया जाता है, जितना घात लिखा होता है उतना ही बार संख्याओं का गुणा किया जाता है। ठीक, इस पे 5 घात है, इस पे 5 घात है, तो इसको हम 5 बार गुणे के रूप में लिखेंगे। ठीक, -2/3 गुणते -2/3 गुणते -2/3 गुणते -2/3 -2/3। ठीक, अब सबसे पहले इन संख्याओं को एक में गुणा करेंगे, सबको एक साथ गुणा करेंगे। ठीक, सबको एक साथ गुणा करेंगे, तो गुणा करने से पहले हम ये ध्यान देंगे कि ये जो चिन्ह लगा है इन साथ में अंकों के साथ साथ चिन्हों का भी गुणा करना आवश्यक होता है। ठीक, तो आप समझिए, थोड़ा इसको समझ लीजिए, ये माइनस, ये पूरा माइनस में है। ठीक, तो जब किसी संख्या में यानी किसी चिन्ह यानी माइनस में जब माइनस का गुणा करते हैं, माइनस में माइनस का गुणा करते हैं, ये ऊपर लिखा है। ठीक, ये नहीं है। ठीक, जब आप माइनस में माइनस गुणा करते हैं तब प्लस बन जाता है। ठीक, माइनस में माइनस गुणा करते हैं तो प्लस बन जाता है, और जब प्लस में माइनस गुणा करते हैं तो माइनस बन जाता है, माइनस गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस बनता है। ठीक, और प्लस में प्लस गुणा करते हैं तो प्लस बनता है। यानी कि जब एक प्रकार का चिन्ह रहता है, एक प्रकार का चिन्ह, एक प्रकार का चिन्ह, तो ये प्लस बनता है। एक प्रकार का जब चिन्ह रहता है तो प्लस बनता है, और दो प्रकार का जब चिन्हों में गुणा होता है तो माइनस बनता है। देखिए यहाँ पे प्लस है, फिर गुणा, ठीक, फिर गुणा, फिर प्लस, तो फिर प्लस में यदि प्लस का गुणा किया जाता है तो प्लस बनता है। ठीक, और ये भी यहाँ पर भी एक प्रकार का चिन्ह है, ये माइनस है और ये गुणा बीच में है और माइनस है। ठीक, तो माइनस में जब माइनस गुणा करते हैं तो प्लस बन जाता है। और इसमें देखिए, इसमें दो प्रकार का चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब हम प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस बनेगा। अब यहाँ पे भी दो प्रकार का चिन्ह है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस गुणा करेंगे प्लस में तो हमारा माइनस बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो अंकों का गुणा करने से पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे। ठीक, तो एक बार हम माइनस में माइनस गुणा करते हैं तो ये हमारा प्लस बन जाता है यहाँ पे। ठीक, अब दूसरा बार जब इस प्लस का गुणा इस माइनस में करते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस बन जाता है। अब इस माइनस गुणा इस माइनस में करते हैं यहाँ पे हमारा प्लस बन जाता है, और इस प्लस का गुणा हम इस माइनस में करते हैं तो हमारा माइनस आखिरी में हमारा माइनस बन जाता है। तो ठीक, इन गुणा करने से पहले हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब इसमें अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक, ये 32 हो जाता है, और इसका पूरा गुणा करेंगे तो तितली के 9 29 27, 27 तिया 81, 81 में आप फिर 3 गुणा करिए 243 बनता है, 243, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दिया है 4 ऑप्शन, और चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है और यहाँ बटा में 243 है, तो हमको ये दिख रहा है, इस पे हम ट्रिक मार देंगे, इसका मान वही होगा -32 बटा में 243। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो इसको हम मिटाते हैं और आगे के सवाल को हल करते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे सवाल को हल करते हैं। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन अपने साथ में रखिए और हमारे साथ साथ इस सवाल को हल करते हुए चलिए। ठीक, ये हमारा 3125 है, 3125 है। ये कह रहा है कि 3125 का घातीय संकेतन है। इसमें से ये वाला है कि ये वाला कि ये वाला, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक सत्य होगा जो कि इसमें दिया गया होगा। ठीक, तो इसको घात के रूप में लिखना है। किसी भी संख्याओं को अब यदि आप घात के रूप में लिखते हैं तो पहले उसका आप गुणनखंड करिए, उसका आप गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड करने का तरीका यही होता है, आप इस तरह से संख्याओं को विभाजित करते चलिए। तो आपको पता होगा कि जिस संख्या के अंत में अगर सम संख्या होती है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक, संख्या के अंत में
सम संख्या होती है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। अब चेक करिए यहाँ पे सम संख्या है, नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, अगर 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं, ठीक, तो 3 से चेक करने का नियम यह होता है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो ये हमारा पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, चेक कर लेते हैं अंकों का योग। ये हमारा 3 है, प्लस 1 है, प्लस 2 है और प्लस 5 है। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, ये हमारा जोड़ने के बाद 11 आ रहा है। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि 11 जो है यह 3 से पूरी विभाजित हो सकता है? पूरी विभाजित नहीं हो सकता है, इसलिए ये संख्या 3 से पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक, इस प्रकार से हम 4 से चेक करेंगे तो लास्ट आखिरी का 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो ये हमारा पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाता है, यानी कि आखिरी का 2 अंक कितना है? 25 है। ठीक, अब 4 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित मतलब नहीं होगा। तो इस प्रकार से संख्या जो भी है 3125, ये हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। अब हम 5 से चेक करते हैं तो 5 से विभाजित करने के 2 नियम होते हैं। 5 से विभाजित करने के 2 नियम होते हैं। 5 से विभाजित करने संख्याओं को 5 से विभाजित करने के 2 नियम होते हैं। इसके आखिरी में या तो 0 होना चाहिए या तो संख्याएं 5 होनी चाहिए। जिस संख्या के अंत में या 0 हो या तो फिर 5 हो, ये संख्याएं 5 से पूरी विभाजित हो जाएंगी, जो कि इस प्रकार देखिए संख्याएं अंत में हमारा 5 है, इसलिए हम इसका 5 से गुणनखंड करेंगे और 5 से भाग देंगे इसमें। ठीक, तो भाग देने का मेरा तरीका यही है, आप 5 से भाग दीजिए। यहाँ पे 31 है, 5 का पढ़ा उतना बार पढ़िए कि 31 ले ज्यादा ना हो, तो 5 6 30, 6 बार में पढ़े हम। ठीक, अब यहाँ से 31 30 घटाते हैं तो हमारा 1 बचता है, जो कि 1 इसके साथ चला जाता है, जो 12 बन जाता है। अब फिर 5 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 12 से अधिक ना हो, तो 5 दूना 10, फिर 2 बचा, फिर 50 25। ठीक, फिर इसी तरह से अंत में 5 है, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। ठीक, 5 एकम 5 दूना 10, फिर बचा 12 में से 10 घटा 2, बगल में गया 25, फिर 50 25, फिर 5 से कटाएंगे, फिर 5 से, ये हमारा 1 बार में हो जाएगा। ठीक, अब ये इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे तो सेम हमारा यही गुणनफल प्राप्त होगा। जैसे 5 गुणते 1 2 3 4 5। ठीक, ये 5 गुणते 5, मतलब इसको आपस में यदि हम गुणा करेंगे इन संख्याओं को, यानी 5 को 5 बार, तो ये हमारा 3125 प्राप्त होगा। ठीक, इन संख्याओं का गुणनखंड ये बनता है। अब यानी इन्हीं संख्याओं को हम घात के रूप में लिखेंगे, हालांकि ये कहा है घातीय संकेतांक क्या है। ठीक, अगर इन्हीं संख्याओं को हम घात के रूप में संकेत करेंगे तो इस पे 1 घात होता है। जिस संख्या पे अगर कोई घात नहीं होता है तो उस पे ऑटोमेटिक 1 घात मान लिया जाता है। इस पर भी 1 घात है, इस पर भी 1 घात है, इस पर भी 1 घात है, सब पर 1 घात है। ठीक, यदि किसी संख्या का अगर आधार सेम होता है तो सभी घातों को जोड़ दिया जाता है। ठीक, इसका ये आधार है और इसका ये घात है, तो इसका जो आधार है 5 है और 5 सेम है, तब इन सभी घातों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 प्लस, इन सभी घातों को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 1 5। ठीक, तो इस पे हमारा 5 पे 5 घात बन जाता है, जो कि हमारा 5 पे 5 घात बन जाता है, और ये हमारा ऑप्शन पहला ही मिल जाता है। इसको हम ट्रिक कर देते हैं। ठीक, ये अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेते हैं और इसको हम मिटाते हैं। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर ये कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान है, मतलब 2 की घात 7 का मान है। ठीक, यानी 2 की घात 7 का मान है, मतलब पूछ रहा है कि 2 की घात का मान कितना है। ठीक, तो इस 2 की घात 7 दिया है, तो इसको हम 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7 बार लिखेंगे। ठीक, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको गुणा करेंगे। ठीक, गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। ठीक, 64 दूना 128, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 128। ठीक, चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे, चौथा पे। ये कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। ठीक, सबसे पहले हम वर्ग को समझेंगे, वर्ग होता क्या है, उसके बाद हम इसके क्षेत्रफल को समझेंगे, उसके बाद 5 मीटर भुजा को घातीय संकेत में लिखेंगे। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, आप वर्ग समझने से पहले आप समझिए आयत क्या होता है। ठीक, आयत क्या होता है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी, इसका सी और इसको डी। तो आयत में होता क्या है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लंबाई और चौड़ाई
अलग अलग होती है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई, ये हमारा लंबाई होता है, लंबाई, ठीक, और ये हमारा चौड़ाई होता है, ठीक, ये हमारा लंबाई होता है और ये हमारा चौड़ाई होता है, ठीक। इसी प्रकार यदि हम इसका क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई बनता है। यदि हम वर्ग की बात करें तो वर्ग भी सेम इसी प्रकार से बनता है, लेकिन इसमें केवल वर्ग और आयत में इसका अंतर यही होता है कि जितना लंबाई होता है और उतना ही चौड़ाई होता है, जितना लंबाई होता है उतना चौड़ाई होता है, ठीक। इसका भी नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक। इसकी भुजा को A मानते हैं और इसकी भुजा को भी A मानते हैं, ठीक, क्योंकि भाई इसका लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो हमारा लंबाई ये है और चूंकि चौड़ाई भी यही है, तो यानी कि A गुणते A, यानी इसका क्षेत्रफल A पे 2 घात बन जाता है। इस प्रकार से यदि वर्गाकार कियारी की भुजा कितना मीटर दिया है, 5 मीटर, इसका मतलब यदि यहाँ पे अगर 5 मीटर दिया हो, 5 मीटर, तो इसका जो लंबाई है वो भी 5 मीटर होगा, ठीक, वो भी 5 मीटर होगा। अब इसकी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी क्षेत्रफल जब निकालते हैं हम, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, ठीक, इसका मतलब होता है भुजा गुणता भुजा, जो कि एक भुजा कितना दिया है, 5 मीटर, भुजा गुणते भुजा मतलब 1 मीटर, एक भुजा दिया है 5 मीटर, तो इसको 5 गुणता 5 करेंगे, 5 गुणा 5 करेंगे, ठीक। अब इसके घात के रूप में लिखना है इसको, तो यहाँ पर एक घात, यहाँ पर एक घात, यानी 5 पे 2 घात, ठीक, 5 पे 2 घात। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, ये बस इसको हल करना था, ठीक, यही हमारा आंसर बन जाता है, ठीक। इसको भी मिटाते हैं और चलते देखते हैं 5वें सवाल को। पांचवा सवाल हमारा ये है, सरल कीजिए, इसको सरल करना है। 2 पे 4 घात पहला सवाल है, 2 पे 4 घात गुणे 3 पे 2 घात, 3 पे 2 घात, ठीक। इसमें दूसरा सवाल है -2 पे 3 घात गुणे -10 पे 3 घात, ठीक। इसको पारी पारा से हम हल करेंगे। तो पहले सवाल को हल करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 घात दिया है, यहाँ पे 2 घात दिया है, इसका मतलब ये है कि 2 का 4 बार गुणा हुआ है, यानी कि 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, और ये फिर ये वाला गुणा यहाँ पे लगाते हैं, फिर इसका मतलब है कि 3 गुणते 2 बार लिखा गया है, 3 गुणते 3, ठीक। अब इन सभी संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये हमारा 16 बन जाता है, ठीक। अब इसके बाद तितली के 9, ठीक, तितली के 9, अब 16 का फिर से गुणा कर देंगे इसमें, 16 9 144, ये हमारा आंसर रहता है, 16 9 144, ठीक। इसको मिटाएंगे और दूसरे सवाल को हल करेंगे, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी और पेन ले लें, साथ में मेरे साथ हल करते हुए चलिए, ठीक। दूसरा सवाल है -2 घाते 3 गुणते -10 घाते 3, ठीक। इसको फिर उसी तरह से लिखेंगे, -2 गुणते -2, फिर गुणा, इसको ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक, फिर गुणा -10, फिर गुणा -10 गुणा -10, ठीक। इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने से पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे, ठीक। ये चिन्ह है, ये माइनस गुणा करेंगे इसमें माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, अब इस प्लस का गुणा करेंगे इस माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस, ठीक। अब इस माइनस गुणा करेंगे इस माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, इस प्लस का गुणा करेंगे इस माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, अब इस माइनस गुणा करेंगे इस माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, आखिरी में हमारा परिणाम धनात्मक आता है, ठीक। तो धनात्मक आता है, उसके बाद हम अंकों का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हमारा 8 बन जाता है, ठीक। फिर गुणा करेंगे 10 गुणते 10 यानी 10 पे 3, ठीक।
अब इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। ठीक, जब इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं 6वें नंबर पे। ठीक, इसको मिटाते हैं। $15,625 लिखा है। 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको उसी तरह से करेंगे, ये दूसरे नंबर सवाल की तरह से करेंगे। इसका भी गुणनखंड करेंगे। ठीक, गुणनखंड करने से पहले हम सभी संख्याओं को चेक करेंगे कि संख्याएं कितने से विभाजित होगी। ठीक, इसका अंत में दिया है 5। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो हम 5 से गुणनखंड करते हैं। 5 से 15 है। ठीक, 5 3 15, 1 5 एकम 5, बचल 1 हो गई 12, 5 दूना 10, फिर 50 25। ठीक, यहाँ हमारा यही प्राप्त होता है 3,125। ठीक, 3,125, फिर 5 से करेंगे गुणा, 6 बार में 625, 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25। ठीक, 5 से फिर इसका गुणनखंड करेंगे 25 बार में, फिर 5 से 5 से कटाते इसको अंत तक ले जाएंगे। ठीक, अंत तक इसको ले जाएंगे। ठीक, अब देखेंगे इसको घातीय संकेत में लिखेंगे। ठीक, तो इसको लिखेंगे 5 गुणते कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखेंगे। 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, 1 2 3 4, एक और लिख ले 5। ठीक, सब पर एक घात होता है। किसी संख्या, चाहे कोई भी संख्या, उस पर एक घात लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन आपको एक घात मान लेना है। ठीक, अब इसके बाद हम इसका आधार मिलाएंगे। इसका आधार सेम है, इसका आधार सब सेम है। यदि आधार सेम होता है तो घात को हम जोड़ देते हैं। आधार सेम होता है तो घात को हम जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसके बाद 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 6 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक, प्लस 1। ठीक, उसके बाद ये 5 घाते 6 हो जाएगा। घात को जोड़ देते हैं और इस प्रकार से हमारा अभ्यास 2A समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 6 7 8 की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।